हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में विल बी जस्ट गोइंग थ्रू के मैंने जो स्टॉक्स रिसेंट हफ्ते में लिए हैं या फिर पास्ट कपल ऑफ डेज एंड सो विल क्विकली बिगिन विद द लॉजिक एंड एलोकेशन विद रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स। सो पहला स्टॉक मैंने लिया है वो था IRFC। IRFC बहुत क्लियर इंडिकेशन है दैट इफ़ यूल सी यहाँ पे बहुत एक अच्छा 170% का मूव था। उसके बाद देयर वाज एक्सट्रीमली बिग फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दो शेकआउट्स नज़र आ रहे होंगे कि जो भी सेलिंग आई थी वो सस्टेन नहीं की एंड द नेक्स्ट डे कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब कर लिया। सो दिस शोज अ लॉट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। उसके बाद इफ़ आई जस्ट गो टू द रीसेंट एक्शन, सो रीसेंट एक्शन में बहुत क्लियर था कि यहाँ पे ये जो मूव आया था 13% का, उसके बाद ये 2 दिन का टाइटनेस दिखा रहा था एंड इट वाज नियर द मूविंग एवरेजेस। सो अगर मूविंग एवरेज अप्लाई करूँ तो ये बहुत मूविंग एवरेज के पास था। हेंस इट वाज अ वाइटल एंट्री एंड इट वाज अ गुड एंट्री कि यहाँ पे अपन 160 के आसपास एंट्री ले ले। ऑल्दो इसमें रिस्क मेरा बहुत कम लिया मैंने, आई थिंक 0.25% ही लिया एंड अबाउट 10 to 12% ऑफ पोर्टफोलियो बिकॉज इसके रिजल्ट्स आने वाले। सो रिजल्ट्स कोई भी जब स्टॉक के ड्यू होता है सो इट इज़ बेटर के वी डोंट टेक दैट स्टॉक विथ हायर एलोकेशन बिकॉज अगर रिजल्ट बुरा आता है तो इट माइट लीड टू अ गैप डाउन एंड वो गैप डाउन कैन अफेक्ट योर पोर्टफोलियो अलॉट। सो इट इज़ बेटर कि आप हमेशा रिस्क अपना कंट्रोल में करें। सेकेंड स्टॉक जो है वो ज्योति CNC है। सो ज्योति CNC आई हैव बीन बुलिश सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड एक क्लियर बेस ऑन बेस आपको फॉर्मेशन दिख रहा होगा। इफ़ आई शो यू द पास्ट, सो यहाँ पे आपको अगर ये बेस दिख रहा है सो ये बेस के बाद ज्योति CNC ने एक बहुत ही प्यारा 32% का मूव दिया था एंड उसके बाद अगेन इट हैड फॉर्म्ड अ बेस। प्लस अगर रिसेंट प्राइस एक्शन अपन देखना चाहे सो 2-3 बार इसने एक शेकआउट दे दिया है। फर्स्ट शेकआउट यहाँ पे, दूसरा शेकआउट यहाँ पे एंड तीसरा शेकआउट यहाँ पे। सो नाउ शेकआउट, वाई शेकआउट इज़ इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज इट टेल्स यू दैट ये वीक हैंड्स को रिमूव कर रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग के सेलर्स जो है दे आर नॉट एबल टू डोमिनेट बिकॉज इवेंचुअली जब स्टॉक नीचे आता है उसके बाद बायर्स या फिर बुल्स जो है वो स्टॉक को ऊपर ले आते हैं। सो दैट शोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि हाँ there is no follow-up selling pressure which is going on in the stock. So talking about the recent action, you'll easily see दो प्यारे bases form हुए थे. The first base of was over here and the second base या फिर consolidation बोल लो was over here after a good 30-50% move. So it is very simple जो अपना method बनता है that we buy near a pivot high. So जब ये कैंडल पे, होल्ड ऑन, आई थिंक मैंने एंट्री पहले ये कैंडल पे की थी। सो आई कुड सी दैट ये जो 3 चेकआउट था उसके बाद वापस इस टाइम पे निफ्टी ने सॉरी ज्योति CNC ने ट्राई किया था कि वो जाएगा नीचे बट ऑफ कोर्स द बुल्स डोमिनेटेड और वापस ऊपर आ गया। सेकेंडली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे निफ्टी का जो चार्ट था दैट वाज वेरी वीक बिकॉज मार्केट वाज फॉलिंग बिकॉज इलेक्शंस के आपके वो सब फियर एंड रूमर्स चल रहे थे दैट मोदी नहीं आएगा एंड ऑल दोस stuff मतलब but still nothing happened to this particular stock. So that's why it was a good entry over here and अभी it's almost 10-12% ऊपर है अपने pivot level से. So ज्योति CNC एक और अपन ने लिया था. Second was हुडको. हुडको was also similar structure जहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे 2 शेकआउट्स थे. Now I hope शेकआउट is very clear to you. प्लस उसके बाद जो ये अप मूव था यहाँ पे, ये अप मूव आपका ऑलमोस्ट 180% का अप मूव था। उसके बाद बहुत ही प्यारा बेस फॉर्मेशन बना। रीसेंट प्राइस एक्शन की बात अगर मैं करूँ तो रीसेंट प्राइस एक्शन में आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो था वो मूविंग एवरेजेस के आसपास, यहाँ पे देखिए 10-20 के आसपास ये सर्व करा था विच शोड दैट द स्टॉक इज़ नॉट शोइंग फॉलो अप सेलिंग। प्लस ये जो मूव आया था 11% का, दैट वॉज अ लॉट ऑफ दीज 3 कैंडल्स वर टेकन आउट इन द वन कैंडल इटसेल्फ। सो 2-3 दिन की टाइटनेस लगी दिखी अपन को और अपन ने एक यहाँ पे पिवट लेवल के ऊपर ऐड कर लिया विच वॉज द प्रीवियस डे हाई या फिर ये 2 दिन का हाई था उसके ऊपर अपन ने ऐड कर लिया। नाउ द स्टॉक इज डूइंग डिसेंट, ये कुछ 13% ऊपर है अपने बाइंग प्राइस से। सो विल लुक टू ऐड व्हेन वापस जब ये टाइट होता है नियर द मूविंग एवरेजेस या फिर वापस एक छोटा सा बेस बनाता है तब इट इज़ बेटर अपन वहाँ पे ऐड करें। Yes, this was a good stock and good entry by us. Exide, तो Exide
अगर मैं रिप्ले कर लेता हूँ ताकि आई थिंक क्लियर होगा आपको। यस, सो एक्साइड का सेटअप ये था अपने एंट्री लेने से पहले। क्लियरली दिख रहा है अपन को कि ये 52% का मूव है एंड एक रेंज में ही है फ्रॉम 18 अप्रैल टिल 10 मई। सो ये बहुत ही प्यारा रेंज है, इसको आप बेस फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, रेंज बोल लो। एंड नाउ आई विल टेल यू व्हाई आई एंटर्ड एंड वेयर आई एंटर्ड। सो यस, सो ये जो कैंडल थी इट वाज अगेन एक्टिंग एज अ शेकआउट। इट डिड एक्ट एज अ शेकआउट ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ़ यू सी कि ये जाके नीचे फिर ऊपर आया था। सो इट वाज अ शेकआउट, तो मैंने क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे एंट्री ले ली थी। एंड अपन ने इस दिन फ्यूचर का फर्स्ट लॉट लिया था, वन लॉट लिया था इस दिन, दैट इज़ 13 मई। एंड नेक्स्ट डे ये जो पिवट लेवल था वो जब क्रॉस किया तो मैंने सेकेंड एंट्री यहाँ पे ली, बट दैट वाज देन इक्विटी एंट्री। यहाँ पे अपन ने इक्विटी एंट्री ली थी। एंड सिंस देन स्टॉक इज डूइंग गुड, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है बिकॉज FNO में भी है। करंटली सिनेरियो ये है इसका दैट इट इज़, जस्ट अ मोमेंट, ये अपने नेक्स्ट पिवट लेवल के आसपास टाइट हो रहा है। सो अगर एक और दिन का मिल जाता है या फिर ये कल भी अगले सेशन ट्रेडिंग सेशन पे क्रॉस करता है, सो इट माइट बी अ रियली गुड एंट्री। सो एक्साइड अपने पास एक और है। यस, एक्सीकॉम अपन ने लिया है बिकॉज ये जो आपको 3-4 कैंडल या फिर ये एक्शन दिख रहा है, दिस इज़ मोर ऑफ अ स्क्वाट कि स्टॉक जब 3 दिन नीचे गया, अगले दिन उसने ये 3 दिन का जो वीकनेस था वो निकाल दिया, विच इज़ प्रिटी मच एविडेंट कि जो 3 दिन का ये फॉल था वो एक ही कैंडल में निकल गया, दैट इज़ 14th मई की कैंडल में। एंड उसके बाद स्टॉक ने 2 दिन का टाइटनेस दिया। सो मेरी पहली एंट्री 17th मई को थी, आई मीन लास्ट, एंड दिस वॉज जस्ट 0.25% रिस्क बिकॉज I can see that there is some strength in the stock after this candle, और एक 3-4 दिन का tightness भी आ रहा है। So once this pivot level that is 289 is crossed, it might head towards the new pivot level that is around 312 के आसपास। So this is a more of an anticipation buy rather than a pivot buy या फिर breakout confirmation. So 0.25 का यहाँ पे लिया है, another 0.25 I will add here, that is pretty evident because this is a pivot level. So Exicom is another stock which we have in our portfolio, but we took it in last session itself. And apart from that, if you'll see, एक बहुत ही प्यारा एक रेंज बना रखा है ये। So this is a good range that stock is following. If you'll go back in time, कि ये IPO बेस्ड था तो यहाँ पे भी एक रेंज बनाया था, वो रेंज के बाद स्टॉक ने अराउंड 30% का मूव दिया था। सो अभी ये स्टॉक रेंज में चल रहा है, बट वी हैव एंटर्ड बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस के आसपास भी आ चुका है। सो दिस इज अ गुड लो रिस्क एंट्री पॉइंट। अनदर स्टॉक इज JNK इंडिया। सो JNK इंडिया में भी देखो आप सिमिलर लॉजिक है, यहाँ पे आपको 2 ये शेकआउट दिख रहे होंगे एंड बहुत ही प्यारा मूव के बाद ये 2 दिन की टाइटनेस कैंडल आया है। प्लस इफ़ आई पुट अप द मूविंग एवरेज, उतना नहीं है बिकॉज आई जस्ट चेंज द मूविंग एवरेज टू 5 फॉर द IPO 1। यस, सो यूजुअली IPO के लिए मैं 5 डे मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ बिकॉज रिसेंट बेस होते हैं तो उतना 10-20 का इफेक्टिवनेस ऑफकोर्स होता नहीं बिकॉज उतने दिन हुए नहीं होते। सो 5 मूविंग एवरेज के आसपास जब IPO का स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है, दैट्स अ गुड साइन कि हाँ ठीक है, वो हल्का सा उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बेसिस। इफ़ यू सी तो यस, सो नाउ आई क्लिक द रिप्ले, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। यस, सो ये अपनी एंट्री लेने से पहले था स्टॉक। तो इफ़ यूल सी कि ये बिग 2 कैंडल के बाद ये 2 दिन का टाइट क्लोजिंग, 2 WTC बोल लो, यूजुअली कोई होता नहीं है बट 2 टाइट क्लोजिंग्स मेरे को दिख गए थे। सो आई टुक अ बेट के 0.25% के ऊपर वी कैन बाय दिस स्टॉक बिकॉज वहाँ से अच्छा मूव दिखा सकता है। तो जिस दिन अपन ने एंट्री थी उस दिन इट गेव मी अ गुड कुशन। नाउ आज का कैंडल मतलब ऑफ कोर्स मार्केट वाज ओपन फॉर ओनली 2 आवर्स, बट स्टिल दिस इज अ गुड इनसाइड बार, बट स्टिल वी वोंट बाय इट समवेयर अराउंड हियर। ऑफ कोर्स अगर अपन को एक दिन का और टाइटनेस मिल जाता है, सो इट इज़ मच बेटर कि अपन 657 658 के आसपास ले, इट माइट गिव अस अ गुड एंट्री एंड अ गुड मूव आफ्टर दैट। सो या JNK इंडिया इज़ वन। अब रेडार में भारतीय एक्सकॉम मैंने रख रखा है बिकॉज एज वी नो के अपनी एंट्री होने के बाद उसने बहुत गंदा स्क्वाट किया था या शेकआउट,
तो जो मैंने आपको पहले शेकआउट का कॉन्सेप्ट समझाया था वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी भारतीय एक्सकॉम में. आई विल शिफ्ट टू कैंडल्स एंड आई विल ट्राई गोइंग ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम सो दैट आप लोग को अंदाज़ा आए. दिस कैंडल इज़ ऑफ 15th May. So we'll go to 15th May. Just hold on. Yes. So 15th May में क्या हुआ था? आई थिंक ये रिज़ल्ट के दिन का ये था. तो रिज़ल्ट के दिन इसने बहुत अच्छा गैप अप किया था. ये गैप अप था, वो उसने गैप फिल किया एंड उसके बाद द स्टॉक मूव्ड अगेन फ्रॉम हियर एंड ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारा मूव किया था. बट एनीवेज दैट हैपन्स कि शेकआउट अपन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, एज यू कैन सी जो अपन को चाहिए होता है, व्हाट इज़ अ बेसिक क्राइटेरिया? a good up move, prior up move of 30 to 50%, whatever the move we get on good volumes. ये बहुत ही प्यारा बेस आपको दिख रहा होगा. ऑल्दो ये बेस से बाहर निकल चुका था इस लेवल पे, बट स्टिल इफ़ यूल सी अगेन इट इज़ ट्राइंग टू सेट अप नियर इट्स नेक्स्ट पिवट. तो अगर अपन को एक और कैंडल मिल जाती है तो 981 982 के आसपास वी कैन ऑफ कोर्स एंटर द स्टॉक. एंड पर्सनली मेरा ये ट्रेडिंग प्लान रहेगा. सो टू ऐड, अब बात करते हैं जो ऑलरेडी पोजीशन है उसको हाउ विल आई मैनेज. बहुत सिंपल है. एक्सिकॉम में आई विल लुक टू एंटर मे बी अराउंड दिस लेवल और आई कैन जस्ट कीप दिस हाई. नो, आई विल कीप दिस हाई, दैट इज़ बेटर कि एक हल्का सा सेफ्टी पर्सपेक्टिव से. सो आई हैव वन फ्यूचर लॉट और इक्विटी है तो अपन यहाँ ऐड करेंगे. एक्साइड वी विल ऐड ऑफ कोर्स ओवर ईयर बिकॉज ये जो पिवट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 485.5 के ऊपर वी विल ऐड एक्साइड. हुडको में कुछ करने जैसा है नहीं, वी हैव टू वेट. एंड ज्योति में ऑल्सो आई विल बी वेटिंग कपल ऑफ डेज. इवन इन IRFC आई विल बी वेटिंग बिकॉज इसका रिजल्ट है मंडे को है, तो लेट्स सी ट्यूसडे को एक्शन क्या रहता है. वी हैव इनफ प्रॉफिट कुशन, तो कोई दिक्कत मतलब देयर इज नो नथिंग टू वरी. रिस्क मैनेजमेंट इज इंटैक्ट. ऑल द ट्रेड्स आर रिस्क फ्री एक्सेप्ट एक्सिकॉम एंड JNK बिकॉज वो रिसेंट एडिशन है. बाकी उसके ऊपर के पहले जो भी सारे ट्रेड्स थे वो रिस्क फ्री है. एंड मैं सारे ट्रेड्स का मैनेजमेंट टेलीग्राम चैनल पे बता रहा हूँ. आई विल बी पोस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. So please do join the channel for the regular updates of all my trades. And thank you so much for watching the video. And keep on trading. If you have any doubts, drop in your comments and I'll respond to them. And do watch the next video on the upcoming trade management. Thank you so much. Have a good day.